हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हमारी ये क्लास मैथ्स की, और इसमें हम करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैथ के जो रेलेवेंट रहेंगे एचएसएससी के एग्जाम्स के लिए आने वाले जो भी है, जैसे ग्रुप डी है, सीईटी मेंस, हरियाणा पुलिस, उन सब के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। और ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ये मैथ के, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में एचएसएससी के काफी बार रिपीट हुए हैं। तो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये सारे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी संख्या के 3/4 का 1/3 20 के बराबर है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। ये पूछा है। किसी संख्या का 3/4, हम मान लेते हैं कोई संख्या हमारी है x और उसका क्या 3/4, और फिर उसका भी क्या 1/3, यानी जो ये संख्या आएगी इसका फिर से हमें क्या लेना है 1/3। ये सब करने के बाद वो क्या है 20 के बराबर है, यानी ये वाली बात किसके बराबर है 20 के। तो उस संख्या का 25% क्या होगा। तो यहाँ से पहले x निकालो। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या करेंगे उसका 25% निकाल देंगे कितना होगा। ठीक है, तो 3 से 3 काट लो, ये 4 यहाँ है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 80, क्योंकि ये 4 क्या हो जाएगा 20 के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x हमारे पास 80 आ चुका है x का मान, और हमें इसका भी 25% निकालना है। 25% आपको पता है 1/4 होता है, तो 1/4 इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, इस तरह के आपको सोल्व करने आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूरी दे रखी है सीरीज, और इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें जो सीरीज दे रखी है 12 प्लस में, फिर अंडर रूट में 12 प्लस में, इस तरह से ये सीरीज चलती जा रही है इन्फिनिटी तक। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमें जो ये 12 नंबर दे रखा है इस 12 के क्या करो फैक्टर बना लो, और फैक्टर को प्राइम फैक्टर बनाना जिनमें क्या हो 1 का डिफरेंस हो। कैसे 4 × में 3, जैसे हमने इसके फैक्टर बनाए 4 और 3। अब सीरीज कैसे चल रही है प्लस में चल रही है, तो जो बड़े वाला फैक्टर है ये 4, बस वही आंसर है। ठीक है, तो बस इसको ऐसे करना है। कैसे, जो ये 12 दे रखा है इसके पहले इसको ब्रेक करो फैक्टर्स में 4 × 3। अगर प्लस में सीरीज चल रही है इन्फिनिटी तक, तो जो ये बड़े वाला 4 है, मतलब जो बड़ा फैक्टर है, वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 15 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याएं हैं कोई x प्लस में y हमने मान ली, उनका योग हमने कर दिया। दो संख्याएं ली हमने x और y, उनका योग कर दिया। योग हमें दे ही रखा है कितना है 45, और उनका अंतर कितना दे रखा है 15। तो x माइनस y हमने कितना दे रखा है 15। तो जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 45 और 15 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। x की वैल्यू 30 आ गया। वो इनमें से किसी भी इक्वेशन में जब x की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट वाली में पुट करते हैं, x 30 पुट किया प्लस में y इज इक्वल्स टू में 45। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमसे क्या पूछा है इनका गुणनफल, यानी इनका प्रोडक्ट x इंटू में y। साफ दिख रहा है कि 15 दिया 45, तो 450 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। 256 की जो पावर है 0.16 है और प्रोडक्ट में है 16 जिसकी पावर है 0.18, तो इसका मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा कि काफी टफ है, लेकिन चलो सोल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर 16 है बेस में, यहाँ पर 256 है, तो क्यों ना हम इन दोनों के बेस को सेम कर लें, और प्रोडक्ट में भी दे रखा है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड भी हो जाएंगे। तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर हमें ये दिखाई दे रहा है, और प्रोडक्ट में क्या है इसके साथ 0.16 पावर तो पहले से थी, मल्टीप्लाई में जो ये दूसरे वाला 16 है इसकी पावर कितनी है 0.18। अब देखो जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 16 की पावर कितनी हो जाएगी 0.32, और इस 16 की पावर कितनी थी 0.18। अब हमने बेस सेम कर दिया दोनों का, तो क्या करो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर को जब ऐड करोगे तो 0.50 आएगा 0.50। अब पॉइंट हटाओगे तो 50 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 1/2।
अब देखो 16 की पावर 1/2 हो गई अब ये, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है जब किसी भी नंबर की पावर क्या होती है 1/2 होती है, तो उसका मतलब होता है रूट में, स्क्वायर रूट में। तो अब जो 16 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं पावर 1/2। तो रूट 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, 4, ऑप्शन ए। तो आसान क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता है इसमें पावर में, जैसे अगर बेस सेम है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट में होनी चाहिए इसके लिए। और बस ये जो 1/2 पावर स्क्वायर रूट में होती है, बस इतना पता था तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की भूमि से सीधी ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम बना लेते हैं हमारी पतंग जो डोर है, ये है हमारी पतंग की डोर। अब ये पतंग की डोर मत ले लेना बिल्कुल सीधी, क्योंकि इसने बोला है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये वाली होगी जो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो ये कितनी है, जो लेंथ है इस डोर की वो 100 मीटर है। पतंग की भूमि से सीधी ऊंचाई कितनी है, यानी हमसे पूछा है ये वाली हाइट कि यहाँ से लेकर ये वाली हाइट कितनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये निकालना है, ये गिवन है। तो h/100 अगर हम करें, परपेंडिकुलर था ये और ये हाइपो था 100, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, sin 60। और h/100 इज इक्वल्स टू में sin 60 हमें पता है √3/2। आपको जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जैसे साइन, कोस, tan, ये सब याद होनी चाहिए, जो यहाँ पर हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2h इज इक्वल्स टू में 100√3। बस कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटोगे तो 50√3, ऑप्शन बी। तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा यहाँ से। और इस बार की सीईटी प्री में भी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को जरूर मिला था, तो इसका 50√3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च न बढ़े। तो ये परसेंटेज चैप्टर का एक टाइप है ये वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइस इनटू में कंजप्शन इज इक्वल्स टू में एक्सपेंडिचर इनटू में पी। तो हम ये वाला वो फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं वैसे तो। यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा, प्राइस कितना बढ़ा है, 20% की प्राइस में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हमारी खपत को कुछ ना कुछ कम कर देते हैं। अब चीज ज्यादा महंगी हो गई तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खरीद कम कर देंगे। तो वही बस कंसेप्ट लगाना है, जो 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन। यानी पहले जो चीज 5 की थी, 5 रुपए में थी, अब वो 6 की हो चुकी है। ये हम प्राइस की बात कर रहे हैं। तो कंजप्शन क्या हो जाएगी, कंजप्शन 6 से 5 हो जाएगी। यही तो होगा, क्योंकि जो प्राइस और कंजप्शन है वो एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेट करेंगे। जब प्राइस बढ़ा तो कंजप्शन यानी खपत क्या हो गई, कम हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी की है। यहाँ से देखो कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पे, 6 पे। परसेंटेज के लिए हम इसको 100 से गुना करवा देंगे। तो बस इसको सोल्व करोगे। अब 100/6 काटोगे तो कितना आएगा, 50/3। 50/3 यानी कि 16 सही 2/3% आएगा, यानी ऑप्शन सी 16.66% राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन है सभी की रिवीजन या प्रैक्टिस वगैरह आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। एक छात्र 175 अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं। देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए थे, और जो एक छात्र है उसने क्या किया, 175 तो प्राप्त कर लिए, लेकिन वो 25 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उसको 25 और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, फिर पास हो जाता। 25 से ही फेल हुआ है, अगर हम 25 जोड़ देंगे तो वो पास आ जाएगा, यानी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे उसके। तो ये जो 200 मार्क्स है, यानी वो 200 अगर उसके मार्क्स आते तो वो पास हो जाता। और क्वेश्चन में कह रखा है कि पास होने के लिए परसेंटेज जो रिक्वायर्ड थी वो थी 40%। तो यानी जो 40% है उसी की वैल्यू कितनी है, 200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50। और
परसेंट की 5 आ जाएगी 1% की। और जब 100% है यानी टोटल मार्क्स हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे 500, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। जब 720 में बेचा तो 20% की हानि हुई और अब वो 20% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचे उस वस्तु को, ये बताना है। यानी 20% की हानि है और फिर 20% का उसको लाभ चाहिए। तो इसको करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर हम सीधा करेंगे। तो 720 में बेची और 20% की हानि हुई, यानी कि 100 की चीज थी, 20% की हानि होगी तो 80 में बेचेंगे और 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 से 120। तो इसको काट लो, 8 9 जा 72 और 12 में 108, यानी कि 1080 रुपीज में क्या करना चाहिए, उसे सेल करना चाहिए। कब? जब उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ऑप्शन सी 1080 रुपीज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो प्रॉफिट लॉस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो सीपी है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 15 वस्तुओं का तो सीपी और 12 वस्तुओं का एसपी दोनों बराबर दे रखे हैं। जैसा बोला जाता है क्वेश्चन में वैसा ही करते जाओ। जैसे 15 वस्तुओं का क्या था, सीपी, वो बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। तो क्यों ना हम यहाँ से एसपी और सीपी का रेशो बना लेते हैं, ठीक है। तो एसपी अपॉन में सीपी जब हम करेंगे तो 15/12 आ जाएगा। जब ये 12 है उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको काट लो, 3 से 3 5 15, 3 चौका 12। तो एसपी 5 है और सीपी 4 है। यानी कि कोई चीज अगर 4 में ली तो खरीदी तो उसको 5 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ। हमसे यही तो पूछा, लाभ प्रतिशत बताओ। तो 1 का लाभ हुआ है 4 पे, गुने में क्या करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 25%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 25%। तो इसको ऐसे करना था, बस यहाँ इक्वेट करके एसपी और सीपी का रेशो आने के बाद तो हम बता ही सकते हैं फिर कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। रेशो एंड प्रोपोर्शन से ए रेशो बी दे रखा है, बी रेशो सी दे रखा है, तो ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा ये बताना है। तो ये देखो, ये आपको करना आना चाहिए, ये भी काफी बार एग्जाम्स में आता है। ए रेशो बी कितना दे रखा है 2:3 और बी रेशो सी दे रखा है 4:5। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू यहाँ से तो 3 है और यहाँ से 4 है और सी कितना है, सी 5 है। तो बी यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। हम इनको इक्वेट कर लेंगे ताकि बी की एक वैल्यू हो जाए। इसको 4 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसको 3 से करवाओगे तो बी की कितनी वैल्यू होगी ऊपर नीचे, 12 हो गई, यानी बराबर हो गया अभी ऊपर नीचे। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, जब इस 4 की इस 2 से कराओगे तो 8 और बी की वैल्यू 12 आएगी दोनों तरफ से ऊपर नीचे से, और सी की वैल्यू 5 की जब 3 से कराओगे तो 15। ठीक है, 8:12:15 आ जाएगा ए रेशो बी रेशो सी का जो रेशो आएगा वो। तो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए थे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे वही लिए गए थे और उन्हीं टॉपिक से थे। यानी इसमें जो सारे टॉपिक्स है वो तो कवर नहीं हुए। आने वाली जो नेक्स्ट क्लासेस है उनमें आपको अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, होंगे वो भी PYQ क्वेश्चंस ही। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।